एवरीवन, बिहार में एक और वैकेंसी काफ़ी अच्छी आई हुई है जो कि आप देख पा रहे हैं। बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से है जो स्टाफ नर्स के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन, ये बहुत पहले ही आ चुका था और इसका डेट कहे तो खत्म भी हो चुका था, लेकिन अब इसकी डेट जो है बढ़ा दिया गया है। डेट दे रखा है यहाँ पर कि जो डेट था पहले 25/4/2025 से लेकर के 23/5/2025 तक था। 13/6/2025, ठीक है। यानी कि आप 13 जून तक क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को, क्योंकि ये काफ़ी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। और वाकई में आप करना चाहते हैं और अच्छी सैलरी के साथ बिहार में, तो आपको जाना होगा वेबसाइट www.btscbihar.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आपको ये सारे फॉर्म फिल करने होंगे, जो भी इंफॉर्मेशन है ये सब कुछ आपको मालूम चलेगा। तो चलिए वन बाय वन एक स्टाफ नर्स के लिए हो रहा है। और यहाँ पर जो वेतनमान है, यहाँ पर अपुनरीक्षित वेतनमान है 9300 से लेकर के 34,800 का है। और ग्रेड पे जो दे रहे हैं 4600 का, तथा 7वें पुनरीक्षित वेतन संरचना वेतन स्तर लेवल जो लेवल है 7 है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी सैलरी है, आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी अच्छा ग्रेड पे के साथ मिल रहा है। तो शैक्षणिक योग्यता की हम बात करें तो देखिए यहाँ पर दे रहा है मान्यता प्राप्त संस्था से भारतीय उपचार्य परिषद, ठीक है, यानी इंडियन नर्सिंग काउंसिल से नई दिल्ली द्वारा समय समय पर आधारित अवधि का जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्स में उत्तीर्णता एवं तथ्य संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त रहना आवश्यक है। तो ये आपके पास होगा तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। एक और दिया है, परंतु बिहार राज्य में बाहर अवस्थित संस्थानों के मामले भारतीय उपचार्य परिषद इंडियन नर्सिंग काउंसिल नई दिल्ली से उपयुक्तता है ना प्राप्त रहना अनिवार्य है। तो इन चीज़ को ध्यान रखेंगे। ये पहला है अनिवार्य शैक्षणिक है, ठीक है, अनिवार्य है। दूसरा क्या कह रहा है कि दूसरा आपका जो है साथ ही बिहार परिचारिका क्या है, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद पटना से निबंधित रहना भी अनिवार्य होगा, ठीक है। तो ये आपके दिए गए हुए हैं कि क्या क्या आपको होना चाहिए। तो आप बिल्कुल देख लीजिए, ये 2 टर्म है जो कि अनिवार्य है ना। कह रहा बीएससी नर्सिंग योग्यताधारी भी आवेदन के पात्र होंगे। जो नर्सिंग हो जिनका बीएससी है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए पदों की संख्या यहाँ दिया हुआ है कि किस विभाग में किस तरह का है। स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना, ठीक है। देखिए 35% क्या है महिलाओं के लिए, क्या है ये रिजर्व किया गया है। और कैटेगरी वाइज यहाँ पर इन्होंने सब कुछ दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। टोटल सीट की बात करें तो 11,389 है। कितना है, 11,389 टोटल सीट है। तो ये काफ़ी अच्छी सीट है। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है प्लीज़ जाकर के ये अप्लाई ज़रूर करें, ठीक है, क्योंकि ये बिहार में ऐसा मौका बार बार नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा क्या है कि जो आयु सीमा है, आयु सीमा का आपका यहाँ पर दे रखा है कि जो 1/8/2024 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए। और जो आपके ये जनरल कैटेगरी के हैं, ठीक है, वो 37 वर्ष मेल के लिए, और फीमेल के लिए क्या है 40 ईयर्स है, ठीक है। इसके अलावा अनुसूचित और पिछड़ा जाति के लिए भी यहाँ पर 40 और 42 महिला के लिए दिया गया है। और इसके अलावा देखिए ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप इसको 1 बाय 1 पढ़ सकते हैं। ये PDF जो है इसमें जाकर के कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो कह रहा है कि जो इसका एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम कैसा होगा और क्या क्या पूछा जाएगा, कितने नंबर्स का एग्ज़ाम होगा, ये भी हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। शुल्क है, वो शुल्क है आपका 600 है, किसका, जनरल का, OBC और EWS का, ठीक है। 150 है आपका SC और ST के लिए, ठीक है। यहाँ पर आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार के लिए भी दिया हुआ है। आरक्षित और अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार यानी फीमेल के लिए कितना है, 150 रुपीज़ है, ठीक है। राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वह किसी भी वर्ग के महिला या पुरुष हो, उनको 600 रुपीज़ पे करना होगा, ठीक है। चयन की जो प्रक्रिया है कि किस तरह से जो आपका चयन होने वाला है ये किस तरीके से होगा, तो ये क्या है, लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगा, ठीक है। एवं कार्य अनुभव, आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसको भी इसमें ऐड करेंगे, उनके लिए भी बेनिफिट होगा, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने कहा है कि जो 75 नंबर का क्या होगा, ये लिखित होगा, और 25 नंबर का आपका जो इंटरव्यू है, कार्य अनुभव है, वो उसको उसमें इंक्लूड करेंगे। यहाँ दिया हुआ है कि कार्य अनुभव प्राप्तांक बिहार राज्य के अंदर अव्यवस्थित सभी सरकारी या गैर निजी केंद्र सरकार, नगर पालिका संस्थानों, पंचायती राज संस्थानों इत्यादि स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों, अस्पतालों में संविदा के आधार पर स्टाफ नर्स के पद पर संतोषजनक कार्य अनुभव किए होंगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। बी पर वही कह रहे हैं कि प्रति वर्ष के लिए 5 अंक और अधिकतम 25 अंक आपको मिल सकते हैं। ये इनका क्राइटेरिया है।
यहाँ जो लिखित परीक्षा है इसका यहाँ पर दिया हुआ है कि क्या क्या लिखित परीक्षा, और जो एग्ज़ाम होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी आपका कंप्यूटर पर एग्ज़ाम होगा, पेन पेपर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है कि परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है, प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न बहुकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे। ठीक है, ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में ही होंगे। ठीक है, टोटल क्या है, ये अवधि जो है इसकी कितने घंटे की एग्ज़ाम होगा आपका, 2 घंटे, यानी कि 120 मिनट आपको मिलेगा और 100 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, उसके अलावा देखिए कह रहा है क्या कि अधियाची अभिभाग द्वारा निर्धारित जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जो जीएनएम होता है उसका पाठ्यक्रम है, वहाँ से आपसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसके अलावा एक और बात आपको ध्यान देना होगा कि ये जो इसका अगर आपका जो आंसर गलत होता है, ठीक है, तो आपका यहाँ परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन लागू किया जाएगा। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, नेगेटिव है, यानी एक अंक के लिए अगर गलत होता है तो 0.25 अंक काट लिए जाते हैं। ठीक है,